नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, और दोनों ने एक एक करके सरकार के ऊपर जबरदस्त हमला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से विपक्षी एकजुटता को दिखाने का बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। इस मौके पर खड़गे ने दावा किया कि 4 जून को इंडिया अलायंस नई सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है ये, लेकिन धर्म के आधार पर चुनाव लड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 89 सीटें जीतने जा रहा है। अगर आपके पास, क्योंकि हिम्मत की बात बहुत करते हैं आप, 56 इंच छाती तो है ही आपका, ये सब करते हैं, तो उनको डराते क्यों नहीं, पार्टी से निकालते क्यों नहीं? भाई ये संविधान के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये देशद्रोही का काम है, ऐसा बोलिए। अगर कोई गलत स्टेटमेंट देता है उसके ऊपर इतना आप कूद पड़ते हो, लेकिन ये तो देश को बचाने का और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का सब्जेक्ट है, विषय है। इस पे आप क्यों नहीं ये करते? तो वो एक, और बार बार वो अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र, ये मणिपुर विषय छोड़ दिए, बाकी यही वो बोलते रहते। हमने इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है, और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले, और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है, वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं। तो आज 11 बजे विपक्ष की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब आपको आगे बढ़ते ये बताते हैं कि न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि जिस दिन वो हिंदू मुसलमान करेंगे, उस दिन वो सार्वजनिक जीवन से, अपने सार्वजनिक जीवन में योग्य रहने नहीं रहेंगे। सुनिए। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। मुस्लिमों पर पीएम के बयान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, मटन, मछली, मंगलसूत्र पर बात ना करें पीएम। मुस्लिमों पर ये शब्द पीएम के ही हैं। पीएम 10 साल की उपलब्धियों पर बात करें। तो देखिए, आज जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष की हुई है, इंडिया गठबंधन की हुई है, कई बड़ी बातें और कई तरीकों से कटाक्ष सरकार के ऊपर भी किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है, उनके इंटरव्यू पर तंज कसा है कि मुद्दों को छोड़ते हुए लोगों को बरगलाने के लिए अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं पीएम। मोदी जी उठते ही ये जाति जनगणना देखिए ये लोग कर रहे हैं, वो नहीं, घर का एक्सरे कर रहे हैं, घर में क्या है वो देख रहे हैं। यहां तक भी बोले, कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बोला, मैं तो नहीं देखा, सुना भी नहीं। आप बहुत से यंग लोग हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला, देखो आपके पास अगर घर में 2, अहमदाबाद में मैं भी था, वहां मैं दूसरी जगह भाषण कर रहा था, उन्होंने भी कर रहे थे, उन्होंने बोला देखिए तुम्हारे घर में अगर 2 भैंस है, एक मुसलमानों को देंगे।
और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने न्यूज 18 इंटरव्यू पर दिए पीएम के इंटरव्यू पर कहा है कि पीएम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो वहीं राजस्थान मुस्लिम मंसूरी महापंचायत के नायब काजी ने पीएम मोदी का समर्थन किया है। उन्होंने पीएम के बयान को शिक्षा से जोड़ा है। उनको सियासत बंद कर देनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो उनके नीचे जो मंत्रीगण हैं वो जो कहते हैं वो क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? हमें वोट ना दो तो पाकिस्तान चले जाओ। हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना है? हम भारतवासी हैं, हम भारत के लोग हैं, हमको भारत से प्यार है। हमने ये निर्णय लिया था विभाजन के समय कि हमें भारत में रहना है, तो फिर भारत के लोगों को पाकिस्तान से लिंक क्यों करते हैं? ये पाकिस्तान का नाम हमारे चुनाव में क्यों आता है? माननीय प्राइम मिनिस्टर ने इस बयान से अपने आप को अलग कर लिया कि उन्होंने खुसूसी तौर पर किसी खास कम्युनिटी के लिए बात नहीं कही थी। हम कहते रहे कि NFHS का जो सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4, वो पटल पर मौजूद है। अभी 5 जो कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी सामने आएगा तो उसमें भी बातें क्लियर हो जाएंगी। और आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर वार किया है। राहुल गांधी के अमेठी और रायबरेली को कर्मभूमि बताने पर उन्होंने कहा कि जब तक ग्रैंड ओल्ड पार्टी परिवार से आगे को सियासत नहीं करेगी तब तक यही हाल रहेगा। कहना है कि अमेठी और रायबरेली जो है वो उनके लिए संसदीय क्षेत्र से बढ़कर कर्मभूमि है। कैसे देखते हैं? ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, जब तक परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले में सिमटी और सुकड़ी रहेगी तब तक जो है उसका कोई भला करने वाला नहीं है। आज भी उनको लगता है कि जो ये देश है इस परिवार की पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये जो अमेठी है या रायबरेली है ये इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो भैया जो दिन चले गए, आपने बहुत दिन च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया अमेठी और रायबरेली वाले लोगों को, तो इसलिए अब वो दिन लग चुके अब। और आइए बढ़ते हैं आगे प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी हम अब तक पहुंचाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं राजा भैया। जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, राजा भैया का जो झुकाव इस समय जा रहा है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। राजा भैया का झुकाव समाजवादी पार्टी की ओर है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर अपना नरम रुख दिखा रहे हैं राजा भैया। कल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने मुलाकात की थी राजा भैया से। एसपी पटेल साहब पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए, और यही जानकारी अब मिल रही है कि राजा भैया समाजवादी पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में अपना समर्थन दे सकते हैं। इससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि बीजेपी उम्मीदवार ने भी राजा भैया से मुलाकात की थी। कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया समाजवादी पार्टी का समर्थन उनको दे सकते हैं। राजा भैया का झुकाव देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ, लेकिन अब ये देखना जरूरी हो जाता है कि अपने पूरे इलाके में अच्छी पैंठ रखने वाले राजा भैया किसको समर्थन देते हैं।